जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण करने के लिए जो विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, उसी समिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का संविधान, जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, और भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन जिस योजना के द्वारा किया गया, उस योजना का नाम था कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत के संविधान को निर्मित किया। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण करने के लिए कई छोटी बड़ी समितियों का गठन किया था, और सभी समिति के अलग अलग कार्य थे, और उन सभी समितियों की सहायता से संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो आइए हम जाने कि संविधान निर्माण करने वाली वे प्रमुख समितियां कौन कौन थी और उस समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो पहले आते हैं संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रारूप समिति या संविदा समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति जेबी कृपलानी। इसके अलावा प्रारूप समिति, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इसमें अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे, मतलब 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्य में 2 विशेषता यह थी कि संविधान सभा में कुछ निर्दलीय सदस्य भी थे, जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डीपी खेतान, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन संविधान सभा के लिए यह निर्दलीय सदस्य थे। यह किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। दूसरी बात है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, पहले ही हम लोग इस बात के बारे में जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, इसे भानुमती का पिटारा या उधार का थैला कहा जाता है। विश्व के प्रमुख देशों के या कई देशों के संविधान को पढ़कर हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने उस देश के संविधान की अच्छी अच्छी बातों को संग्रह करके विचार विमर्श के बाद भारत के संविधान में जोड़ने का काम किया। क्योंकि विश्व के कई देशों के संविधान को पढ़कर उसकी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। 1935 का अधिनियम, जिसे अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों ने तैयार किया था, उसके सभी अनुच्छेदों को हूबहू
भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। अतः 1935 ईस्वी के अधिनियम के सारी बातों को भारत के संविधान में जोड़ा गया, इसलिए इसे हम भानुमति का पिटारा के नाम से भी जानते हैं। विद्वानों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के 60 देशों के संविधान को पढ़ा। उन 60 देशों के संविधान को पढ़कर कुछ मूल बातों को लिखा गया। तो जिन देशों से संविधान सभा के सदस्यों ने कुछ अच्छी अच्छी बातों को लेकर भारत के संविधान में जोड़ा, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जापान, मतलब जापान के संविधान से भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो शब्द है, ये जो बात है, यह जापान से लिया गया है। दूसरा जर्मनी, जर्मनी से आपात उपबंध, मतलब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात, 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन और 360 के द्वारा जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो इस आपातकालीन उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र प्रणाली तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। आयरलैंड के संविधान से बात करें तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है तो शक्तिशाली केंद्र, मतलब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली केंद्र सरकार कनाडा से लिया गया है। शक्ति का विभाजन, संविधान के 7वीं अनुसूची में विषय को 3 वर्गों में बांटा गया है। समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची। तो शक्ति का विभाजन कहां से लिया गया है तो कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रावधान है वह कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है तो प्रस्तावना के शब्द, जैसे भारत के प्रस्तावना के शब्द है कि हम भारत के लोग, अमेरिका के प्रस्तावना के शब्द है वी आर पीपुल्स ऑफ अमेरिका। तो प्रस्तावना के जो शब्द है हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो ये जो शब्द है अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, लोक जनहित याचिका मतलब PIL, उपराष्ट्रपति का पद, ये अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन को हम यूके भी कहते हैं। तो यूके के संविधान से विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने की जो व्यवस्था है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे।